नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं दिनेश वापसार। आज मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। जिस तरीके से मैं परेशान हो रहा हूं, मैं चाहता हूं ऐसा कोई और किसान परेशान ना हो। इस भूमाफियाओं का आतंक जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए और जो किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। मेरे जैसे लाखों किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है और भूमाफियाओं पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। राजस्व विभाग में अगर गरीब मध्यम वर्गीय किसान आदमी कोर्ट में केस लगाता है, राजस्व विभाग के कार्य कुछ भी करने के लिए राजस्व विभाग में जाता है तो उसमें सालों तक पेंडिंग रखा जाता है और उसके बाद में उस भूमाफियाओं को पक्ष में फैसला दिया जाता है और वो भूमाफिया उस भूमि स्वामी बन जाता है। ऐसे लाखों किसानों के केस पेंडिंग में पड़े हैं। आज मैं आपके लिए एक उदाहरण लेकर के आया हूं जिसको आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये क्या है, मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। ये तहसीलदार साहब के लिए मैंने आवेदन दिया गया एक बटान को कैंसिल कराने के बाबत। उनसे निवेदन किया गया कि सर मेरी जमीन पर गलत बटान डलवा ली गई है, उसका निराकरण किया जाए, जिसमें ना मेरी कोई सहमति है, ना मेरी कोई भूमिका है, ना मेरे पास तामील आई, ना मैं उस बटान में सम्मिलित हुआ। उसके बाद बटान कैसे कर दी गई कोई पता नहीं मुझे जब पता पड़ा जब मेरी जमीन को रोका गया कृषि कार्य करने के लिए। महोदय साहब को मैंने जानकारी दी, विधायक महोदय, कोई जानकारी नहीं, कोई समाधान नहीं। तहसीलदार साहब के लिए मैंने ये आवेदन दिया, कोई जानकारी नहीं। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए दिया, जो नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं उनके लिए ये मैंने आवेदन दिया। ये पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए मैंने आवेदन दिया। सभी जगहों से कोई भी समाधान न निकलने के कारण आज मुझे मजबूरी में इस भारत देश की जनता को बताना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, राजस्व विभाग बेहद ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। मैं आज मुख्यमंत्री साहब से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा, इस पर संज्ञान लिया जाए। कृषि मंत्री महोदय जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग के कार्यों में ढील ना दी जाए ताकि किसानों की आत्महत्याओं को रोका जाए। और जो 50 से 60% किसान आत्महत्या कर्ज में डूबकर करते हैं, उन कर्ज का कारण बस यही है कि कहीं ना कहीं जमीनों को विवादित कर दिया जाता है, भूमाफियाओं की तरह अधिग्रहण किया जाता है, फिर वो कोर्ट कचहरी और थाने तहसील के चक्कर लगाते हैं और उनके ऊपर कर्ज लगता जाता है। उनकी भूमि को जोतने नहीं दिया जाता है, तो भूमि से जो कृषि की कारण आय होती है कृषि कार्य करने से, उस आय को भी कहीं ना कहीं बाधित किया जाता है। उसके कारण उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज लाद दिया जाता है। जब कर्ज लदा हुआ किसान, जब उसके लिए कोई रास्ता नहीं दिखता है तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अगर किसानों की आत्महत्या को रोकना है पूरे देश के अंदर तो राजस्व विभाग के कार्यों को तुरंत ही उनका फैसला तुरंत ही किया जाए, पेंडिंग में ना रखा जाए। मैं आज पिछले 2.5 साल से एक बटान को कैंसिल करवाने के लिए कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रहा हूं। ऐसे मेरे जैसे कई लाखों किसान हैं जो 2.5, 3, 5, 10 साल से अपने हक का जमीन जोतने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए राजस्व विभाग के कहीं ना कहीं लचीलेपन के कारण उन कार्यों को करने में असमर्थ हैं। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। जय हिंद, जय भारत।